अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, कुछ महीने पहले की बात, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, दिल्ली में G20 का भव्य आयोजन हुआ था, याद है ना? पूरी दुनिया में चर्चा हुई, विदेशी मीडिया तक ने जमकर भारत की तारीफ की, पूरी दुनिया दिल्ली को देखकर दंग रह गई कि बॉस गजब ही तैयारी हुई। नरेंद्र मोदी के काम को दुनिया ने सलाम ठोका। क्या ही जबरदस्त G20 का आयोजन हुआ है इंडिया में, भारत में, दिल्ली में। लेकिन जिस G20 के आयोजन से दिल्ली का नाम दुनिया भर में शान से लिया जा रहा था, वही दिल्ली अब दुनिया में बदनाम हो रही है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे वो दिल्ली को ही नहीं भारत को नंबर 1 बना देंगे, वो केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर बना हुआ देख रहे हैं। और दिल्ली में बैठ के नहीं देख रहे हैं, कहां बैठकर देख रहे हैं दिल्ली के बाहर से, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक नरेंद्र मोदी वाली दिल्ली है जिसमें G20 का चमचमाता चेहरा है, और दूसरी तरफ केजरीवाल वाली दिल्ली है कि आंख से ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी जगह दिखा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रखा। केजरीवाल के पास ईडी के पास जाने का टाइम नहीं था। आपको याद होगा, मैंने आपको याद दिलाया था कि ईडी को चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि भाई मैं दिल्ली का सीएम हूं, बहुत काम रहता है, आ नहीं सकता, सामान वापस लो। लेकिन दिल्ली को संभालने पर वो कितना टाइम दे रहे हैं, आज दुनिया ने दिल्ली का प्रदूषण देखकर जान लिया भाई। क्योंकि जब दिल्ली के फेफड़े जल रहे थे तो केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार में बिजी है। इस वक्त भी दिल्ली का हाल क्या है, ये दिल्ली वाले ही अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी दिल्ली धूल और धुंध में धुआं हो रखी। घर से निकलिए तो बहुत सांस लेते हुए नहीं बन रहा। बच्चों को कहा है कि स्कूल बंद करो, घर में बैठाओ, ये हाल है दिल्ली का। गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया दिल्ली को, और हर साल वही वादा, अरे ठीक कर देंगे, अरे ठीक कर देंगे। अरे कितना सुनेगा आदमी, ठीक कर देंगे, बहुत ये ठीक किया है। आज ये बात आपको इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि आप याद कीजिए कि केजरीवाल कहते क्या थे। केजरीवाल जब सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए गए थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा था और यह कहा था कि केजरीवाल तो भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने से रोकने का पूरा काम किया हुआ है। एक बार आपको पूरा बयान सुनाता हूं, अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद दिलाता हूं, और फिर आपको बताता हूं कि मोदी भारत को क्या बना रहे हैं और केजरीवाल ने क्या ही करके छोड़ दिया है। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहे। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। अरविंद केजरीवाल भारत को कैसे नंबर 1 बना रहे हैं ये तो दुनिया देख रही है बॉस। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत को कैसे नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर केजरीवाल के काम पर आऊं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहने में तो 2 मिनट नहीं लगा कि मोदी भारत को नंबर 1 बनाने से रोक रहे हैं, और वो रोक नहीं सकते, केजरीवाल तो बना के छोड़ेंगे। लेकिन आज की डेट में केजरीवाल क्या कर रहे हैं और आज की डेट में मोदी कैसे भारत को नंबर 1 बना रहे हैं, वो 2 तस्वीरों से क्लियर हो जाएगा। एक तरफ केजरीवाल की दिल्ली है जहां हर घंटे हवा जहरीली होती जा रही है, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत देख रहे हैं जहां बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए गजब की तेजी से काम चल रहा है। आप पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ बुलेट ट्रेन जिस ट्रैक पर चलेगी उस ट्रैक की तस्वीरें देख रहे हैं। 2 नेताओं के वादों का फर्क महसूस कीजिए इससे। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के रूट पर चलाई जानी है, और जो आप ट्रैक इस वक्त देख रहे हैं, आप फुल फ्रेम ये देखिए, बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार हो गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां फंसा हुआ है, क्या काम चल रहा है, पब्लिक को पता ही नहीं था। पहली बार उसके ट्रैक की तस्वीरें आ गई हैं। इसी ट्रैक पर बुलेट ट्रेन बुलेट की गति से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन की तैयारी से जुड़ा यह वीडियो गुजरात के नवसारी से आया है। वीडियो को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। चूंकि बुलेट ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होगी, इसलिए ट्रैक के आसपास आप देख रहे हैं ना, ऐसे दीवार जैसी खड़ी है। इसको नॉइज बैरियर कहते हैं। ये नॉइज बैरियर लगाए जा रहे हैं ताकि बुलेट ट्रेन की तेज आवाज लोगों को ना चुभे। उधर भारत को नंबर 1 बनाने की बात करने वाले केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ दिल्ली में दिख रहा है। अगर केजरीवाल सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान देते तो दिल्ली की ऐसी हालत नहीं। लेकिन केजरीवाल का सपना तो पीएम की कुर्सी है। पीएम की कुर्सी सिर्फ सपना देखने से नहीं मिलती बॉस। पीएम की कुर्सी के लिए वो काम करने होते हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे देश को नंबर 1 बना रहे हैं उसके कुछ और सबूत आपको दिखाता हूं, फिर केजरीवाल जी पर आता हूं। नरेंद्र मोदी का काम देखिए, फिर केजरीवाल की बात हो।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के लिए भारत दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। वो एप्पल जिसका एक फोन खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए लोग मजाक में रील बनाते हैं, जोक बनाते हैं कि अरे किडनी बेचनी पड़ेगी। आप सोचिए कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि एप्पल का रेवेन्यू तो कम हुआ, लेकिन भारत में एप्पल की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। जिस आईफोन को खरीदने के लिए लोग कहते हैं कि किडनी बेचनी पड़ेगी, सोचिए भारत में आज लोग कमा ना रहे हैं जम के, तब तो दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा आईफोन बिक रहा है। 2024 के अंत तक एप्पल आईफोन भी पूरी तरह से भारत में बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है यहीं तो लोग खरीद रहे हैं, यहीं पे लोगों के पास पैसा है, तो यहीं बनाओ, यहीं बेचो। इसी तरह से अक्टूबर में दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी से अक्टूबर में 1,72,000 करोड़ रुपए आए। तो बॉस, पब्लिक के पास पैसा आ रहा है और पैसा खर्च कर रहे हैं, तब ना जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, या हवा में जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। 1,72,000 करोड़ बॉस, बहुत दिन दूर नहीं है जब 2 लाख करोड़ आ जाएगा। भारत में छोटे उद्योगों को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की ऑर्डर वैल्यू में 8 गुना का जंप हुआ है। मतलब सिर्फ बड़े व्यापारी नहीं, छोटे व्यापारी भी जमकर पैसा कमा रहे हैं। रियल एस्टेट एक बड़ा इंडिकेटर होता है देश की अर्थव्यवस्था का। भारत में इस साल घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा रहने का अनुमान है। 30% ज्यादा घर बिकेंगे। कहां से? जेब में पैसा है तभी ना बॉस। कारों की बिक्री ने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक महीने में 3,91,472 कारें बिकी हैं भारत में, और यह पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी ऑल टाइम हाई मंथली सेल दर्ज की। यह नरेंद्र मोदी ने भारत को बनाया है। महंगी महंगी कारें वो भारत में सबसे ज्यादा बिक रही हैं। तो एक नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसके लिए केजरीवाल कहते हैं अरे मोदी जी तो भारत को नंबर 1 बनने नहीं दे रहे। उसमें G20 भी हो जाता है, उसमें बुलेट ट्रेन भी तेजी से शुरू होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी है, रिकॉर्ड पब्लिक की कमाई भी है, वहां रिकॉर्ड घरों की बिक्री भी है, कारों की बिक्री भी है। और केजरीवाल जी के भारत में नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं, अगर केजरीवाल दिल्ली के लिए इतना भी कर लेना, तो आज दिल्ली की वो हालत ना होती जिस हालत से सब परेशान। वैसे तो केजरीवाल खुद को बहुत बिजी सीएम बताते हैं, उनके पास ईडी के पास जाने का टाइम नहीं है। उन्होंने बता दिया था कि बॉस मैं खाली नहीं बैठा हूं, मेरे पास बहुत काम है। लेकिन केजरीवाल ने जो कहा था उससे तो यही लगा था कि वो तन मन से दिल्ली की सेवा करेंगे, या कर रहे होंगे। उन्हें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी कि दिल्ली की इतनी सेवा करनी। लेकिन यहां तो दिल्ली वाले सांस लेने से पहले 4 बार सोच रहे हैं कि क्या करूं बॉस, इतनी गंदी हवा में कौन सांस ले। लेकिन लेना तो है, जिंदा रहना है। दिल्ली को प्रदूषण के बीच छोड़कर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में बिजी हैं। कल उन्होंने एमपी में प्रचार किया था, मध्य प्रदेश में। आज दिल्ली में लोगों की सांसें फूल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400-500 पे चल रहा है, और केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां दिल्ली में लोग खांस रहे हैं, दिल्ली में बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे हैं, देखिए फूल ले रहे हैं। दिल्ली में एलजी ने प्रदूषण की समस्या को लेकर कुछ देर पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मुलाकात की। यही वो एलजी हैं जिनको केजरीवाल की सरकार गाली देते नहीं रुकती है कि काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। और जब काम करने का वक्त है, प्रदूषण कम करने का वक्त है, तो एलजी मीटिंग बुला रहे हैं और केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं। पावर इनको सब चाहिए, जिम्मेदारी कुछ नहीं चाहिए। इस मीटिंग में केजरीवाल जी को भी बुलाया गया था। मीटिंग में प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। केजरीवाल जी के मंत्री गोपाल राय गए वहां, क्योंकि केजरीवाल जी तो थे ही नहीं, जाते कैसे। दिल्ली 2 दिन से गैस चैम्बर बनी हुई है और केजरीवाल की टीम बहाने पर बहाने बना रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आज AQI यानी हवा की गुणवत्ता 500 के करीब दर्ज की गई, जबकि यह 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में अचानक प्रदूषण बढ़ गया। अक्टूबर से प्रदूषण गंभीर स्थिति में था, लेकिन इतने दिन बाद भी प्रदूषण में कमी आने की बजाय दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ गया है।